प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान राम का मंदिर तैयार है, दिव्य और भव्य। लेकिन जो आरती की जाएगी वो वही थाल होगी जो थाल इस वक्त आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें जो दिए हैं और जो थाली है ये दोनों ही गाय की गोबर से बना है। तो सोचिए किस तरीके से भारतीय संस्कृति और पुरातन भारतीय ज्ञान का समावेश इस बार अयोध्या धाम में नजर आएगा। और जो दिए हैं लगभग 1.25 लाख दिए अयोध्या धाम में सरयू घाट पर उसी दिन यानी 22 तारीख को दिए जाएंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, आपकी संस्था के बारे में और किस तरीके से आपने 1.25 लाख दिए आप भेज चुके हैं और कुछ सामान वो है जो कल सुबह पहुंच जाएगा अयोध्या। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाल। मेरा नाम आचार्य गौदास, गौ काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं चेयरमैन हूँ और 1949 में लाला हरदेव साही जी द्वारा स्थापित अखिल भारत गौ सेवक समाज का मैं इंटरनेशनल स्पोक पर्सन एंड ट्रेनर हूँ। मेरा मुख्य काम गांव और जंगलों में और शहरों में जो क्लस्टर एरिया है वहाँ की गरीब बहनों को गाय के गोबर से किस प्रकार रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, ये मैं कार्य करता हूँ। सर, अगर अयोध्या धाम की बात करें तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये अगर आप पकड़ लें कि किस तरीके से अयोध्या धाम से राम मंदिर ट्रस्ट से आपके पास ऑर्डर आया और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी पहुंचाई जाएगी जो कल सुबह की फ्लाइट से पहुंचने वाली। जो श्री राम जी के लिए जैसा ये गाय के गोबर की थाली ये विश्व में पहली बार हो रहा है कि आरतियां जो हैं अलग अलग मेटल, चांदी, सोने, प्लास्टिक, लक्कड़, पत्थर की थालियां तो सबने देखी, पर ये विश्व में पहली बार। आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल का कि आप देश और दुनिया के लोगों को भारत की सत्य सनातन संस्कृति से रूबरू कराने जा रहे हैं। उसी क्रम में जैसे ये आपने गोबर की थाली की चर्चा की, इसी में भगवान श्री राम लला के लिए एक गाय के गोबर की चौकी हमारी देश की ट्राइबल बहनों ने मिलकर के ये बनाई है। आपने बताया था कि 12 राज्यों के जो आदिवासी हैं उन्होंने मिलकर के इस चौकी का निर्माण किया है। तो वो किस किस राज्य से है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से? कहाँ? जी, आपने 2 राज्य तो ठीक नाम ले दिए, झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरगुजा नाम का स्थान है और जो झारखंड है वहाँ पर चुकुलिया नाम का एक हमारा गौशाला है। तो वहाँ हमने गरीब बहनों को, महिलाओं को ये सब बनाने की ट्रेनिंग दी और उन्होंने सहर्ष ये श्री राम लला के लिए ये चौकी भेंट देने का मन बनाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि श्री राम मंदिर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि ये आप श्री राम लला के लिए भेजें। तो जिस तरीके से हम केवट की कहानियाँ सुनते हैं, जिस तरह से हम सुनते हैं शबरी की कहानी, तो आधुनिक वर्तमान युग में, कलयुग में वो शबरी ही हैं जिन्होंने इस तरीके से इन चीज़ों का निर्माण करवाया आदिवासी के रूप में। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काल समय परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, परंतु सनातन संस्कृति की ये एक महानता कह लो कि वेदों में पंचगव्य की महिमा सदियों से कही जा रही है और हम सब आपके चैनल के माध्यम से भी पिछले 3 दिन से देखते हैं कि भगवान श्री राम लला की जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी पंचगव्य से ही की जा रही है। बिल्कुल, तो प्राण आते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पे हम बहुत से और सामान देख पाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि वो सूर्यवंशी थे। तो सूर्य भगवान को आप यहाँ पे काउडंक यानी गाय के गोबर से बना हुआ देख पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलौने भी हैं, दिए भी हैं जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। सर, बंदरवार की बात करें
तो कितने द्वार हैं और हर एक द्वार पर क्या इसी तरीके की बंदरवार पहुंचाई जाएगी? जी, ये उधर से, ये जो वहाँ पर 11 मुख्य द्वार, उनके लिए इस तरह की हमने जो हमारे शहर के अंदर सेवा बस्ती की बहनें हैं, गौ सेवा गतिविधि के नाम से ये अभियान चलता है और गौ सेवा गतिविधि की ओर से ये 108 बंधनवार वहाँ के लिए बनाए गए हैं और ये वहाँ सजाए जाएंगे। सभी 11 के 11 द्वार पर है ये। जी जी जी। उसके अलावा सर हम यहाँ ये भी देख सकते हैं किस तरीके से कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ना आए, नकारात्मक ऊर्जा ना आए, तो इस तरह के भी क्या हर एक द्वार पर रहेंगे राम मंदिर जी? जी, हर एक द्वार पे नहीं, वहाँ जो भवन के हैं अलग अलग, उन भवन पर आप देखिए, ये पीछे से देखेंगे सिंपल गाय के गोबर से बना हुआ है और गाय का गोबर जो है वो नेगेटिविटी को काटता है। तो वहाँ किसी भी प्रकार की भवन पर कोई कुदृष्टि या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव ना छोड़े, तो ये गाय के गोबर से नज़र बट्टू जिसे भारत में कहा जाता है या नज़र उतारने का एक प्रतीक चिन्ह, तो ये भी वहाँ पर हर भवन में लगेगा। आपने सर यहाँ पे वॉल क्लॉक का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे एक बड़ी वॉल क्लॉक आप भिजवा चुके हैं, ये भी क्या काउडंग से बनी हुई है? जी, आप देखिए, मैं आपके कैमरामैन साहब से निवेदन करूँगा कि ये दिखाएंगे, ये सारा सिस्टम गाय के गोबर से है। परंतु इस घड़ी की जो विशेषता दुनिया में हम एक आपके न्यूज नेशन के माध्यम से भेजना चाहते हैं। आप देखेंगे यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 के नीचे आदित्य, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सत्य सनातन संस्कृति जो पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है सूर्य देव के रूप में, तो ये सूर्य से संबंधित है। फिर हमने 1 नंबर पर ईश्वर एक है, दुनिया में जो विवाद बना हुआ है उसका मूल मंत्र हमारे वेदों ने दिया। तो इसी प्रकार आप हर नंबर पर देखेंगे, जैसे 5 बजे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद, 2 पक्ष, वो सारी चीजें यहाँ नजर सब हमने एक एक अंक में, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति समय के अनुसार आगे बढ़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को एक षष्ठ मैसेज धातु, देना चाहता अष्ट हूं। धातु, योग, दिशाएं, सब चीजें हैं। इसका जो सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यही समय है और सही समय है, तो इस समय को चूके नहीं। श्री राम के प्रगट्य होते ही 8 देव जो सृष्टि में जीवित हैं सदा से, वो 8 चिरंजीवी अपनी प्रकाश देने वाले हैं। और यहाँ पर सर हम राम दरबार देख सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी और वस्तुएं हैं जो अयोध्या पहुँचने वाली हैं लगभग आने वाले 12 घंटों की बात करें? ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, हरियाणा में आपने सुना होगा नू करके, उस क्षेत्र में हमारे वहाँ की जो कार्य देखती हैं गौ सेवा गतिविधि की बहनें, उनके द्वारा ये श्री राम दरबार, इसमें आप देखेंगे श्री हनुमान जी भी विराजमान हैं। और इसके ऊपर वही क्षेत्र है जहाँ सांप्रदायिक तनाव कुछ महीने पहले हुआ था और वहाँ से अपने सनातन की धरोहर निकाली। जी जी जी, आपने बहुत सुंदर कहा, मैं उनको सल्यूट करूँगा। वहाँ जो एसएसपी हैं हमारी बहन, जिन्होंने बहुत उन जिहादियों के साथ संघर्ष कर कर सैकड़ों महिलाओं को बचाया, ये उसी क्षेत्र से तैयार हुई। और दिल्ली की हमारी जो आर्टिस्ट है एक बहन रितिका अरोड़ा और कोमल मल्होत्रा, उन्होंने इसके ऊपर ये सुंदर आप जो कलर देख रहे हैं, ये कलर सिखाने की ट्रेनिंग दे करके ये पूरा राम दरबार तैयार किया। और क्या क्या सामान है सर यहाँ पे जो हम वस्तुओं के रूप में देख सकें, जो अयोध्या पहुँचाने वाले हैं, जिसकी आप वेट ही कर रहे थे कि अगर हम लोगों का हो जाए उसके बाद आप इसे पैकिंग करेंगे? और सबसे पहले मैं आपको एयरपोर्ट ये 2 छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये साबुन है, परंतु ये साबुन पूरे विश्व में साधारण जो साबुन चलते हैं वो नहीं है। हम सब सुन रहे होंगे कि जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तो पंचगव्य का प्रयोग होता है। पंचगव्य भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोमूत्र, गोबर, दूध और दूध द्वारा निर्मित दही और घी से होता है। यह दूध, घी, गोबर, गोमूत्र से निर्मित
श्री राम लला के लिए साबुन तैयार किया गया। सर अगर रामलला जी का साबुन दे दीजिए एक बार। अगर रामलला जी की बात करें तो क्योंकि बाल स्वरूप में उनका पूजन किया जाएगा, तो जो बहुत सारे संस्कार है, जैसे सुबह उठाया जाएगा, उसके बाद स्नान होगा, ध्यान होगा, तो स्नान में इसी साबुन का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये विशेष साबुन पंचगव्य का इसीलिए बनाया गया है कि देश के अंदर आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है उनको एक रामलला से मैसेज भी जाएगा कि जो आज स्किन प्रॉब्लम भारत में बढ़ती जा रही है वो किस प्रकार, यदि हम श्री रामलला का अनुसरण करें, हर घर में पंचगव्य आधारित साबुन का यदि हम प्रयोग करेंगे तो स्किन प्रॉब्लम से हम सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, धूप बत्ती है, जिसका इस्तेमाल काउडंग के रूप में यानी गाय के गोबर के रूप में हुआ है। हमने आपको वो थाल दिखाई, जो थाल कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होंगे, जिनसे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और सरयू किनारे अयोध्यापुरी में 1.25 लाख जो दिए हैं वो भी गाय के गोबर से बनेंगे, उन्हीं से जलाए जाएंगे। और ये वो साबुन है जिनसे जो बाल स्वरूप भगवान श्री राम की बात करें तो उनका स्नान भी इसी गाय के बने हुए साबुन से होगा। तो इस तरीके से गाय से भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को जोड़ने की कोशिश नजर आ रही है। और इसमें 12 राज्यों के आदिवासियों ने मिलकर काम किया है, कई अलग अलग तरह के लोगों ने मिलकर काम किया है। और ये वो सारा सामान है जो अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या धाम के लिए रवाना होगा। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।